हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से पाठ 3 चैप्टर 3 शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे देखो, यहाँ दिया है पत्र, हल, नल, मटर। उपयुक्त चित्रों में वन, प और त्र को मिलाकर पत्र, ह और ल को मिलाकर हल, न और ल को मिलाकर नल, म, ट और र को मिलाकर मटर शब्द बनाया गया है। बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि वर्ण जो क, ख, ग, ये सब जो अ ऐसे वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। इसलिए शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्द के भेद। हिंदी व्याकरण में शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम देखेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, किताब, सड़क। अब हम देखेंगे कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलक, बताकी, कड़स। बच्चों, आपने देखे होंगे जब हम लोग कुछ बात करते, कुछ ऐसे शब्द कहते हैं ना, सड़क वड़क, मलक वलक, खाना वाना, तो खाना का समझ में आता है, वाना क्या होता है, सड़क का समझ आता है, वड़क क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग बोलने के समय बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार का शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ आपकी किताब में दिया है वाक्य। बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं। देखो, यहाँ एक चित्र दिया है और उसके पास एक वाक्य लिखा हुआ है, चारू खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य में 5 शब्दों चारू खाना खा रही है से एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। यदि इन शब्दों का क्रम बदल दे, जैसे चारू रही है खाना खा, तो यह अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, शब्दों को सही मेल से शुद्ध वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भाग। बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो कि आपकी किताब में दिया है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ देखिए वाक्य है, उसके पास उद्देश्य और फिर विधेय है। और पहला नंबर 1 में लिखा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य पिताजी है और विधेय अखबार पढ़ रहे हैं। नंबर 2 में माँ खाना बना रही है। यहाँ उद्देश्य माँ है, विधेय खाना बना रही है। नंबर 3 में गाय घास चर रही है। उद्देश्य गाय है, विधेय घास चर रही है। नंबर 4 में मैंने किताब पढ़ लिया है। उद्देश्य मैंने, विधेय किताब पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, वाक्यों में जिनके विषय में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर आपकी किताब में विशेष कुछ जानकारी दिया गया है जो कि आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया है कि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। नंबर 2 में प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। नंबर 3, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं।
नंबर 4, प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। नंबर 5, प्रत्येक वाक्य अनेक शब्दों पदों से मिलकर बनता है। यह आपकी जानकारी के लिए दिया गया है, कुछ विशेष, इसे आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 3 पार्ट 3 शब्द और वाक्य। बच्चों इसे आप लोग आपके घरों में एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।